श्री माता वैष्णो देवी की अमर कहानी। भारत एक ऐसा देश है जहां देवी देवताओं की अनेक कथाएं लोक श्रद्धा और पुराणों में संजोई गई हैं। इनमें से एक अत्यंत पूजनीय और लोकविश्वास से जुड़ी कथा श्री माता वैष्णो देवी की अमर गाथा। ये गाथा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह भक्ति, शक्ति और आत्मबल का भी अनुपम उदाहरण है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। माता वैष्णो देवी का जन्म। माता वैष्णो देवी को त्रिदेवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली की संयुक्त शक्ति माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब पृथ्वी पर पाप, अन्याय और अत्याचार बहुत बढ़ गए थे, तब देवताओं ने मां दुर्गा से प्रार्थना की। उनकी कृपा से एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ जो बाद में वैष्णो देवी के रूप में पूजित हुई। इस कन्या का जन्म दक्षिण भारत में रत्नाकर सागर नामक एक ब्राह्मण के घर हुआ। कन्या का नाम त्रिकुटा रखा गया। जन्म से ही उसमें असाधारण गुण और दिव्यता थी। वह बचपन से ही भक्ति और साधना में लीन रहती थी। वह भगवान राम की अनन्य भक्त थी और हमेशा उन्हीं का ध्यान करती रहती थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भगवान श्री राम से भेंट। जब त्रिकुटा बड़ी हुई तब उसने संकल्प लिया कि वह जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करेगी और भगवान श्री राम को ही पति रूप में वरण करेगी। उसी समय भगवान श्री राम वनवास के दौरान उस क्षेत्र से गुजरे। त्रिकुटा ने श्री राम से विवाह की इच्छा प्रकट की, परंतु श्री राम ने कहा कि वह एक पत्नी व्रत का पालन कर रहे हैं और सीता को ही अपनी पत्नी मानते हैं। हालांकि श्री राम ने त्रिकुटा की भक्ति से प्रसन्न होकर वचन दिया कि कलयुग में वह विष्णु के कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे और तब उससे विवाह करेंगे। श्री राम ने उसे उत्तरी भारत के त्रिकूट पर्वत पर तपस्या करने का निर्देश दिया और वरदान दिया कि वहां उसकी ख्याति वैष्णवी के रूप में होगी और लोग उसकी भक्ति के लिए वहां आएंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भैरवनाथ की कथा। जब माता वैष्णो देवी त्रिकूट पर्वत पर तपस्या कर रही थी, तब एक तांत्रिक और महाशक्तिशाली राक्षस भैरवनाथ ने उन्हें देखा। वह उनकी दिव्यता से आकर्षित हो गया और माता से विवाह की इच्छा व्यक्त की। माता ने उसे बार बार समझाया कि वह तपस्या में लीन है और किसी से विवाह नहीं कर सकती, पर भैरवनाथ नहीं माना। माता भैरवनाथ से बचने के लिए पहाड़ों में घूमती रही। पहले वह बाणगंगा, फिर चरण पादुका और फिर अर्धकुंवारी गुफा में रुकी। अर्धकुंवारी में माता ने 9 महीने तक तपस्या की। इस स्थान को गर्भजून भी कहा जाता है। अंततः माता त्रिकूट पर्वत की एक गुफा में पहुंची। भैरवनाथ उनका पीछा करता हुआ वहां भी पहुंचा। तब माता ने दुर्गा का रूप धारण कर भयंकर युद्ध किया और अंततः भैरव का सिर काट दिया। सिर कटकर एक दूर पहाड़ी पर गिरा, जहां आज भैरव मंदिर स्थित है। भैरवनाथ ने मरते समय माता से क्षमा याचना की। माता ने उसे क्षमा कर दिया और वरदान दिया कि जो भी भक्त माता के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन करेगा, उसकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। माता के दर्शन और मंदिर की स्थापना। माता ने त्रिकूट पर्वत की उस गुफा में अपना दिव्य रूप छोड़कर पिंडी रूप में विराजमान हो गई। ये पिंडी 3 है, जो त्रिदेवी, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का प्रतीक है। इन्हें ही आज श्री माता वैष्णो देवी के रूप में पूजा जाता है। कहते हैं कि एक ब्राह्मण पंडित श्रीधर को माता ने स्वप्न में दर्शन दिए और उन्हें गुफा का स्थान बताया। श्रीधर ने गांव वालों को साथ लिया और माता की बताई गई जगह पर गया, जहां उन्हें वह पवित्र गुफा मिली और मां की 3 पिंडियां दिखाई दी। तभी से वहां मां वैष्णो देवी के मंदिर की स्थापना हुई। वैष्णो देवी की यात्रा और महत्व। वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू और कश्मीर राज्य के कटरा यात्रा मार्ग में कई महत्वपूर्ण स्थल आते हैं। 1. बाणगंगा, जहां माता ने धनुष से गंगा जल प्रवाहित किया था। 2. चरण पादुका, जहां माता के चरणों के निशान हैं। 3. अर्धकुंवारी गर्भजून, माता ने यहां 9 माह ध्यान किया। 4. हिमकुंवारी और संजीवनी कुंड, आध्यात्मिक शक्ति से युक्त स्थल। 5. भैरव घाटी, माता द्वारा भैरवनाथ का वध। नवरात्रि के समय लाखों श्रद्धालु वैष्णो देवी की यात्रा पर आते हैं। ये समय देवी की शक्तियों को जागृत करने और साधना का होता है। भक्त उपवास रखते हैं, भजन गाते हैं और पूरी श्रद्धा से मां के दर्शन करते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। माता के 3 रूप त्रिकुटा पिंडियां।